देखिए दोस्तों, हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी बायोलॉजी के पहले चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको समझ चुके हैं। अब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी ड्राइव किए जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। और यदि आप अच्छा नंबर एग्ज़ाम में लाना चाहते हैं तो आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यह मत सोचिए कि आपके पास काफ़ी समय है। देखिए, पढ़ते पढ़ते कभी भी दिन कट जाएगा और आपको मालूम ही नहीं चलेगा। तो इसलिए आप अपने स्टडी को अभी से ही शुरुआत कर दीजिए। यह मत सोचिए कि पहले सब्जेक्टिव पढ़ेंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, तो नहीं, साथ में सबको निपटाते चलिए और अंत में केवल रिवीजन बाकी रह जाएगा। तो देखते हैं बायोलॉजी में चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है निषेचन यानी शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। तो देखिए, जब शरीर के बाहर निषेचन होता है उसको हम इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं। देखिए, जब निषेचन शरीर के अंदर होता है उसको इन विवो कहते हैं। क्या कहते हैं? इन विवो कहते हैं। तो इन विट्रो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही। शरीर के बाहर हो रहा है तो इन विट्रो, शरीर के अंदर होगा तो इन विवो। ठीक, तो ऑप्शन ए सही होता है। 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नंबर 2 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। यानी पादप के बारे में पूछा है जो उभयलिंगी नहीं है, यानी बाईसेक्सुअल नहीं है, यूनिसेक्सुअल है। तो पपीता जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाईसेक्सुअल नहीं होते हैं। तो नहीं पूछा है तो पपीता हमारा हो जाएंगे। देखिए, सरसों, माका और गड़हल जो होते हैं यह सब क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं, बाईसेक्सुअल होते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एगोव में वर्षीय प्रजनन होता है। देखिए, एगोव जो है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो किस में पाया जाता है? देखिए, एगोव में वॉल्बिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वॉल्बिल पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है। यानी यह ऑप्शन दिया है उसमें किस में बाह्य निषेचन होता है। तो मेढक में बाह्य निषेचन होता है। जैसे यह तरल माध्यम यानी वाटर होता है, पानी होता है, इसमें मेल वाले स्पर्म को छोड़ देते हैं, फीमेल वाले ओवम को छोड़ देती है और इसी पानी में क्या होता है? निषेचन हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो बाह्य निषेचन पूछा है तो मेढक हो जाएगा। हिरन, मनुष्य और घोंघा, इन सभी में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी अंतःन निषेचन होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है जो इनमें से किससे जल माध्यम से निषेचन होता है। यानी जो ऑप्शन दिया है उसमें से किस में जल माध्यम से निषेचन होता है। ठीक, तो देखिए, शैवाल, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इन सभी में क्या होता है? जल के माध्यम से फर्टिलाइजेशन होता है। शैवाल, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में जल के माध्यम से फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, यानी गेमिट को किस किस तरह से आप स्थानांतरण कर सकते हैं। तो जल द्वारा, वायु द्वारा और हवा द्वारा, यानी सभी के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम गेमिट को स्थानांतरण करा सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सजीव प्रजनक नहीं है। यानी कौन जो है सजीव को डायरेक्ट रूप से जन्म नहीं देता है। तो मुर्गी जो होती है सजीव को डायरेक्ट रूप से जन्म नहीं देती है, क्योंकि मुर्गी अंडा को देती है। और यह क्या है? ऑप्शन बी है, गाय यह सजीव प्रजनक को जन्म देती है, बकरी भी देती है। और उसके बाद ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी है मनुष्य, यह भी क्या होते हैं? सजीव प्रजनक को जन्म देते हैं। लेकिन मुर्गी जो है सजीव प्रजनक को जन्म नहीं देती है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, नहीं पूछा है तो। 8 नंबर है जब निषेचन जीव के शरीर के बाह्य होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। ऑप्शन ए सही होता है। अब देखते हैं 9 नंबर। निम्न में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। यानी कौन सी विधि जो है अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। तो देखिए, मुकुलन अलैंगिक प्रजनन की विधि है, लेयरिंग भी अलैंगिक प्रजनन की विधि है, लेकिन बोना यानी किसी बीज को आप बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। दाब लगाना भी है, नहीं पूछा है तो बोना हो जाएगा। अब देखते हैं हम 10 नंबर। मनुष्य के उभय यानी अब मनुष्य के जो गेमिट होते हैं उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के गेमिट में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है, 46 होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी दिया है 46।
अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है, यानी कौन अंडा को देता है। बच्चा को जन्म देने वाले को भी पुरुष कहते हैं और अंडा को देने वाले को ओभी पुरुष कहते हैं। तो ओभी पुरुष पूछा है तो मुर्गी जो होती है ओभी पुरुष होती है, सांप भी, मगरमच्छ भी, ये सभी जो होते हैं अंडा को जन्म देते हैं। तो हमारा आंसर डी सही हो जाता है। मुर्गी, सांप और मगरमच्छ ओभी पुरुष होते हैं, यानी अंडप्रजक होते हैं। अब देखते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, ऋतु चक्र किस में होता है, यानी ऋतु चक्र जो है वो किस में होता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो मनुष्य, बंदर और चिंपांजी, इन सभी में नेचुरल साइकिल होते हैं, यानी ऋतु स्रव चक्र होते हैं। अब देखते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण है, यानी द्विलिंगी प्राणी इनमें से कौन कौन है। तो स्पॉन्ज, टेपवर्म और जूक, ये सभी जो होते हैं द्विलिंगी प्राणी होते हैं। अब देखते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन। जलकुंभी को यानी 65,000 से अधिक पौधा कितने माह में उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए एक जलकुंभी से एक, जैसे यह एक जलकुंभी का पौधा है, यह एक जलकुंभी से यदि एक से अधिक जलकुंभी बनाना होता है तो इसमें लगभग में 10 से 16 दिन का समय लगता है। 10 से 16 दिन का समय लगता है। तो यह पूछ रहा है ये 65,000 से अधिक पौधा बनाना है तो कितना समय लगेगा। तो यह 8 माह लगेगा। कितना समय तक लगेगा, 8 माह तक लगेगा। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प को पैदा करता है। तो बांस का पौधा जो होते हैं वो अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्प देते हैं। कोई कोई बांस का पौधा है वो 50 साल पुराना जब हो जाता है तब पुष्प को उत्पन्न करता है और नष्ट हो जाता है। कोई कोई बांस का पौधा होते हैं वो 100 साल तक भी यानी पुष्प को जन्म देंगे, 100वें साल तक पुरान हो जाने के बाद वो पुष्प को जन्म देते हैं और फिर वो नष्ट हो जाते हैं। यानी बांस कब कितने पुरान हो जाता है तो पुष्प का जन्म देता है, 50 से 120 साल के दरमियान के बीच कभी भी पुष्प का जन्म देता है और वो नष्ट हो जाता है, लेकिन अपने जीवन काल में एक बार ही देगा। अब देखते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए कोनिडिया का निर्माण किस में होता है। तो कोनिडिया का निर्माण जो होता है वो पेनिसिलियम में होता है। किस में होता है, पेनिसिलियम में होता है। कोनिडिया का निर्माण किस में होता है, पेनिसिलियम में होता है। ठीक, अब देखते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन। पुनरुद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में किस में होती है, यानी किस में रीजेनरेशन पाया जाता है। तो देखिए प्लेनेरिया में रीजेनरेशन पाया जाता है। किस में पाया जाता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है, प्लेनेरिया में। ठीक, और यहाँ पर प्लेनेरिया तो दिया नहीं है लेकिन स्पॉन्जो दिया है, इसमें भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है, पैरामीशियम में भी पाया जाता है, लेकिन जलकुंभी में नहीं पाया जाता क्योंकि जलकुंभी का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ऑफसेट होते हैं। क्या होते हैं, ऑफसेट होते हैं। ठीक, अब देखते हैं यानी 90 का हमारा डी सही हो जाता है। अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन की विधि पाई जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुलन यानी बर्डिंग द्वारा जनन किस में होता है। तो बर्डिंग ईस्ट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। 21 है कि चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। तो देखिए जितने भी पक्षी होते हैं उससे जो परागण को करते हैं यानी पोलिनेशन करते हैं तो उसे हम करते हैं ऑर्थोरोफिली। क्या कहते हैं, ऑर्थोरोफिली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। देखिए एंटीमोफिली क्या है, जब जितने भी पक्षी होते हैं जितने भी एंट होते हैं वो सब परागण करते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं। जितने जल के द्वारा परागण होता है तो हाइड्रोफिली कहते हैं। तो हमारा चमगादड़ पूछा है तो ऑर्थोरोफिली सही हो जाता है। 22 देखते हैं। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, यानी जैसे माता पिता थे उसी तरह संतान को जन्म दिलाना है, कैसे संभव है। तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तभी संभव है, यानी द्विखंडन के द्वारा यानी विखंडन के द्वारा ही हम जनक के समान जीव को उत्पन्न कर सकते हैं इन सभी के ऑप्शन के हिसाब से। देखिए बीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, युग्मक भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। युग्मक यानी जाइगोट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है, लेकिन विखंडन के द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा हम जनक के समान जीव प्राप्त कर सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है।
यानी कौन है जो नर युग्म से संयोजन करके और भ्रूणपोष को बनाता है? तो द्वितीयक केंद्रक जो होते हैं वह नर युग्मक से संयोजन करते हैं और क्या बनाते हैं? भ्रूणपोष बनाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो पहले शुक्राणु के स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए यह हेड है, हेड के ऊपर एक्रोसोम पाए जाते हैं, उसके बाद यह नेक पाया जाता है, नेक के बाद मिडिल पीस पाया जाता है, मिडिल पीस के बाद क्या पाया जाता है? टेल पाया जाता है। तो देखिए एक्रोसोम में एंजाइम रहते हैं, हेड में न्यूक्लियस रहता है यानी क्रोमोसोम रहता है, सेंट्रियोल रहता है, नेक में कुछ नहीं रहते हैं, लेकिन मिडिल पीस में क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। तो मध्य भाग पूछा है यानी मिडिल पीस पूछा है तो क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं और टेल के द्वारा यह चलता है। और टेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो मिडिल पीस यानी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। अब 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो देखिए भ्रूणपोष में 3n क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 3n होते हैं। अब देखते हैं 26। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है, तो देखिए एकल से होगी तो उसे अलैंगिक कहेंगे, और द्विपेरेंट यानी एक जीव को बनाने के लिए, जैसे हम लोग हैं तो हमको बनाने के लिए हमारे माता और पिता दोनों की भागीदारी हुई है, तो उसमें एकल जनक नहीं है, उसमें द्विजनक है। तो कर एकल जनक से जो जीव उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अलैंगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक। 27 है कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाली पौधे जैसे मॉड्स हो गए, फॉर्न हो गए, मॉड्स और फॉर्न हो गए, ये समानतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो देखिए ये जो होते हैं वह क्रिप्टोगेम्स समूह में रखे जाते हैं, मार्स और फॉर्न्स को। 24 नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है कि यह परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस यानी क्यांतरण कहते हैं। क्यांतर कहते हैं यानी क्यांतर, यानी कहने का मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम 29 प्राकृतिक अभिनिषेचन, यानी कहने का मतलब ये पार्थेनोजेनेसिस जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो मधुमक्खी में पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। ठीक, अब देखते हैं हम 13 नंबर द्विनिषेचन कह रहा है, यानी डबल फर्टिलाइजेशन का परिणाम क्या होता है? तो देखिए डबल फर्टिलाइजेशन से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। क्या होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है डबल फर्टिलाइजेशन से। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि सल्कंद यानी बल्ब जो होता है कि इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, तो बल्ब जो होता है प्याज का एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। अब देखते हैं हम 32 स्तनधारी में निषेचन कहाँ होता है? तो देखिए जितने भी स्तनधारी हैं, रेंग कर चलने वाले जीव हैं, उसमें निषेचन जो होता है फैलोपियन ट्यूब में होते हैं। कहाँ होते हैं? फैलोपियन ट्यूब में होता है स्तनधारी में, यानी जिसमें मेमल्स होते हैं जो बच्चे को अपने दूध पिलाते हैं, उसमें पूछ रहा है ये निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। जैसे मानव में देखते हैं तो यह हो गया, मान लीजिए यूटेरस, यूटेरस के बाद क्या होता है? यह ओवरी होता है। ओवरी यानी यह फैलोपियन ट्यूब ओवरी से ओवम को कलेक्ट करता है और इसी एम्पुलरी रीजन में यानी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में निषेचन होता है। ठीक, कुछ ऐसी संरचना रहती है, अच्छे से बना कर देखते हैं तो यह हो गया मादा का यूटेरस, यह हो गया फैलोपियन ट्यूब, यह क्या हो गया? फैलोपियन ट्यूब। तो निषेचन इसी भाग में होता है, यानी एम्पुलरी रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, और यहाँ पर ओवरी रहती है। चलिए देखते हैं अब 33 नंबर मध्य चक्र यानी ईस्टर साइकिल किस में पाया जाता है? तो देखिए गाय, भेड़, कुत्ता, सीप, डियर, डॉग जितने भी होते हैं उसमें ईस्टर साइकिल पाया जाता है। मनुष्य, चिंपांजी और बंदर में नेचुरल साइकिल पाया जाता है। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। तो देखिए उच्च श्रेणी के जितने भी पौधे होते हैं उसमें निषेचन आंतरिक होता है। अब देखते हैं 35 इनमें कौन
ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को सोख लेता है। तो देखिए वाटर हाइसिंथ जो होता है यानी जलकुंभी जो होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम इकॉर्निया है, वह क्या करता है, ठहरे हुए पानी से ऑक्सीजन को सोख लेता है। 36 नंबर है कि जब नर और मादा गेमिट में युग्मक होते हैं, यानी कह रहा है नर और मादा गेमिट में युग्मक होते हैं, तब यह कहलाता है। तब यह क्या कहलाता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जब नर और मादा गेमिट में युग्मक होते हैं तब यह कहलाता है। तो यह उसको क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम 37 नंबर क्वेश्चन, यानी 37 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा भाग अगुणित है, यानी कौन अगुणित है। अगुणित कहने का मतलब एन तक जितने गेमिट होते हैं वह अगुणित होते हैं। तो परागण जो होते हैं, यानी कहने का मतलब सी नंबर हमारा सही होगा, अगुणित वाला, केवल एन पूछा है। देखते हैं अब 38, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो देखिए वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, क्योंकि यह जल से ऑक्सीजन को सूंघ लेते हैं और बंगाल में जितने भी मछली पाली जाती है वह मर जाती है, यानी पानी में जितने भी जलकुंभी के नीचे मछली रहती है वो मर जाती है। इसलिए वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। कह रहे 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, यानी देखिए 1 से 4 जब बनता है शुक्राणु, एक मेल जर्म सेल से 4 शुक्राणु जब बनते हैं तो एक मियोसिस डिवीजन होता है, यानी एक हो रहा है तो 4 बन रहे हैं। तो पूछ रहा है जी 1 से 24 बनाने के लिए कितना मियोसिस डिवीजन होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो 4 से भाग दे देते हैं 124 को, तो यह 4 3 जा 12 और 4 यानी कहने का मतलब 31 बार मियोसिस डिवीजन होगा तो 124 शुक्राणु बन जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा बी सही होता है। 39 नंबर है केंचुआ प्राणी है, यानी अर्थवर्म जो होते हैं वह कैसी होते हैं, तो द्विलिंगी होते हैं, यानी यह बाइसेक्सुअल होते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों अंग पाए जाते हैं एक ही शरीर के अंदर। तो हमारा 40 क्या बी सही होता है। देखिए इस तरह करके हम क्लास 12th बायोलॉजी यानी चैप्टर 1 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए है उसको हम लोग देख लिए। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, यही आपसे उम्मीद करते हैं। चलते हैं, मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।